अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइंस विद उमैसा। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट रिसेप्टर्स इन ह्यूमंस। हम इस वीडियो में देखेंगे कि इंसानों के अंदर कौन कौन से रिसेप्टर्स पाए जाते हैं और कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स हैं। उन सेंस ऑर्गन्स में हम इस वीडियो में आई को तफसील से देखेंगे कि आई क्या है, इसका ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी जो 3 लेयर्स हैं, आउटर लेयर, मिडल लेयर, इनर लेयर है, और इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, और आई के डिसऑर्डर्स क्या हैं, यानी एक आंख के अंदर कौन से नकाइस कैसे पैदा हो सकते हैं, हम इनको तफसील से देखते हैं। रिसेप्टर्स इन ह्यूमंस। ऑर्गन्स दैट डिटेक्ट स्पेसिफिक स्टिमुलाई आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। और सेंस ऑर्गन्स वो अज़ा जो कि मखसूस स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं, उसका पता लगाते हैं, उनको हम रिसेप्टर्स या सेंस ऑर्गन्स का नाम देते हैं। मेन रिसेप्टर्स इन ह्यूमन, इंसानों के अंदर जो अहम रिसेप्टर्स हैं या सेंस ऑर्गन्स हैं वो आइज़ हैं, नोज़ है, ईयर्स हैं, टंग है या स्किन है। मतलब कि आंखों के ज़रिए हम देख सकते हैं, कानों के ज़रिए सुन सकते हैं, नाक के ज़रिए सूंघ सकते हैं, टंग के ज़रिए हम टेस्ट कर सकते हैं, चख सकते हैं, और स्किन के ज़रिए हमें पता चल सकता है कि गर्मी है, सर्दी है या मौसम कैसा है। हम स्किन के ज़रिए इस चीज़ का पता लगा सकते हैं। आईज़ आर लोकेटेड इन द आई सॉकेट्स ऑर्बिट्स ऑफ द स्कल। आंखें खोपड़ी के आंखों के सॉकेट में वाक़ होती हैं। आईलिड्स प्रिवेंट डिहाइड्रेशन एंड स्प्रेड टीयर्स। जो आईलिड्स हैं, पलकें होती हैं, पानी की कमी को रोकती हैं, आंसू वगैरह फैलाती हैं। आईलैशेस जो उसके ऊपर पलकें लगी हुई होती हैं वो क्या करती हैं, प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम इंटरिंग। मतलब जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको आँख के अंदर जाने से आईलैशेस जो होती हैं वो बचाती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। अब इंसानी आँख का स्ट्रक्चर क्या है, इंसानी आँख की साख क्या है। आई हैज़ 3 मेन लेयर्स। अब एक आँख की 3 मेन लेयर्स हैं, 3 परतें हैं, एक आउटर, एक मिडल और एक इनर। आउटर लेयर जो है उसमें स्क्लेरा और मिडल लेयर में कोरोइड होते हैं और इनर में रेटिना होते हैं। इसके अलावा इन कॉर्निया, आइरिस, लेंस, पिपल, रेटिना और ऑप्टिक नर्व्स भी पाए जाते हैं। आउटर लेयर स्क्लेरा एंड कॉर्निया। स्क्लेरा वाइटर आउटर लेयर जो वाइट सफ़ेद बिरोनी तय होती है उसको स्क्लेरा का नाम देते हैं। प्रोवाइड्स शेप एंड प्रोडक्शन, ये शक्ल और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है आँख को। कॉर्निया का काम क्या है, एडमिट्स एंड बेंड्स लाइट इनटू द आई। जो रोशनी होती है उसको आँख के अंदर डालती भी है, उसके अलावा उसको मोड़ती भी है। और ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट, जो फ्रंट पार्ट होता है, फ्रंट वाला हिस्सा होता है, सामने वाला जो हिस्सा होता है वो बिल्कुल शफाफ होता है कॉर्निया का। ये आँख की आउटर लेयर है। मिडल लेयर क्रोइड एंड आइरस, जो दरमियानी परत होती है उसके अंदर क्रोइड और आइरस मौजूद होते हैं। क्रोइड कंटेन्स ब्लड वेसल्स। क्रोइड जो होते हैं उनके पास ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं या ब्लड वेसल्स पर मुश्तमिल होता है। गिव्स डार्क कलर, ये डार्क कलर देता है। अब्जॉर्ब्स एक्सेस लाइट और ज़्यादा रोशनी को जज़ब करता है। आइरिस मस्कुलर रिंग बिहाइंड कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे एक मसल्स का बना हुआ रिंग होता है। जो आइरस होता है कंट्रोल साइज ऑफ प्यूपल, प्यूपल के साइज़ को कंट्रोल करता है। एडजस्ट लाइट एंट्री, जो रोशनी की एंट्री होती है उसको एडजस्ट करता है आँख के अंदर। आइरस का ये काम है। इनर लेयर अंदरूनी परत रेटिना, जो अंदरूनी परत है वो रेटिना पर मुश्तमिल होती है। रेटिना सेंसरी लेयर विद लाइट सेंसिटिव सेल्स, जो लाइट सेंसिटिव सेल्स के साथ सेंसरी लेयर है। रोड्स और कॉन्स इसके अंदर पाए जाते हैं। रोड्स डिम लाइट, कॉन्स ब्राइट लाइट। जो रोड्स हैं वो डिम लाइट को डिटेक्ट करते हैं, कॉन्स जो हैं वो ब्राइट लाइट को डिटेक्ट करते हैं। रोड्स जो हैं उनको उनमें नो कलर विजन है, जबकि कॉन्स जो हैं उसके अंदर कलर विजन मौजूद होता है। मतलब कि रोड्स के ज़रिए हम कलर की शनाख्त नहीं कर सकते, जबकि कॉन्स के ज़रिए कलर की शनाख्त कर सकते हैं ब्राइट लाइट में भी। इमेज फॉर्मेशन एंड विजन। अब जो एक इमेज हमारी आँख के अंदर, एक कोई तस्वीर बनती है, हमारे सामने आँख के कोई चीज़ पड़ी हुई है हमारी आँख के अंदर, उसका इमेज कैसे बनता है। लाइट पासिस थ्रू कॉर्निया। अब जो रोशनी है वो कैसे पास होगी, कॉर्निया से एक्विस ह्यूमर में, एक्विस ह्यूमर से लेंस में, लेंस से विट्रस ह्यूमर में, फिर उसके बाद रेटिना पे जाके जब लाइट पास होगी तो रेटिना पे जाके इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। लेंसेज फोकसेस इमेज ऑन रेटिना। जो लेंस है ये फोकस करता है इमेज को रेटिना पे। रोड्स एंड कॉन्स सेंड नर्व सिग्नल्स विद ऑप्टिक नर्व टू ब्रेन। अब जो रोड्स और कॉन्स हैं ये डिटेक्ट करते हैं ना कि इसका कलर कौन सा है, इसका कलर कौन सा है, ये रोशनी तेज़ है या डिम है, उसमें कॉन्स और रोड्स पता लगाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो नर्व सिग्नल्स भेजते हैं ब्रेन के पास, जिसकी वजह से विजन क्रिएटेड, जिसकी वजह से इमेज पैदा होता है, यानी नज़र आना शुरू हो जाता है। डिसऑर्डर्स ऑफ द आई।
आंख के अमराज क्या हैं, आंख के नकाइस क्या हैं? मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, ये करीब नजरी और बाइद नजरी के अमराज हैं, इनको हम देखते हैं। मायोपिया काज्ड बाय इल्लोंगेशन ऑफ आई बॉल के लंबे होने की वजह से मायोपिया कॉज होता है। इमेज फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ रेटिना के सामने ही तस्वीर बनती है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लरी, जो दूर की चीज़ें होती हैं वो धुंधली नज़र आती हैं। ट्रीटेड विद कनकेव लेंस, तो इसको कनकेव लेंस के ज़रिए इसका इलाज किया जाता है। इस मर्ज को जो ट्रीट किया जाता है वो कनकेव लेंस का इस्तेमाल करके किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया कॉज्ड बाय शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, हाइपरमेट्रोपिया जो है आंख की बॉल के छोटे होने की वजह से होती है, जो आई बॉल होती है उसके छोटे होने की वजह से। मायोपिया जो है वो आई बॉल के लंबा होने की वजह से होता है, जबकि हाइपरमेट्रोपिया जो है वो आई बॉल के छोटे होने से होता है। इमेज फॉर्म्स बिहाइंड रेटिना, मायोपिया में जो इमेज फॉर्म होती है, इमेज बनती है वो रेटिना के फ्रंट पे बनती है, जबकि हाइपरमेट्रोपिया में जो इमेज बनती है वो रेटिना के पीछे बनती है। नियर ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लरी, तो इसमें जो नज़दीक पड़ी हुई चीज़ें होती हैं, करीब की अशिया जो है वो धुंधली दिखाई देती हैं। ट्रीटेड विद कन्वेक्स लेंस, इसका जो इलाज किया जाता है उसमें कन्वेक्स लेंस को इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों में ये फ़र्क था। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद 9th और 10th क्लास के बायो के लेक्चर्स के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।